तो गाइस आज हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में कि आखिर ये प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि होता क्या है। देखिए, प्रोविडेंट फंड जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पहले हम सिंपल से ये जान लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ये एक तरह का खाता है, एक अकाउंट है जहाँ हमारे पैसे सेव होते हैं। देखिए, आपका एक अकाउंट बैंक में तो होगा ना, एसबीआई में, पीएनबी में, एक्सिस बैंक में। तो एक तो वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, एक ये प्रोविडेंट फंड, ये भी एक खाता होता है। यहाँ हमारे पैसे जो हैं हमारे सेविंग अकाउंट से काट लिए जाते हैं। यानी कि आपका जो जिस अकाउंट में, जिस बैंक में अकाउंट होगा, वहाँ पे आपके अकाउंट से आपके मंथली कुछ पैसे काट के प्रोविडेंट फंड में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, एक एक करके इनको जान लेते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। यह पीएफ अकाउंट कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खुलवाया जाता है। देखिए, अभी जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी जब सैलरी आएगी तो उस सैलरी में से कुछ परसेंट पैसा काट के प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है और जब आप रिटायर हो जाएंगे तब वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। ठीक, मतलब वो पैसा एक साथ आपको मिलता है और इस पैसे पे जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होता है। ये हम आगे पॉइंट्स में जानेंगे। जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, ये इसको खोलने वाली जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईपीएफओ है, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ईपीएफओ है ये भारत सरकार का श्रम मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है। इस ईपीएफ अकाउंट में पैसा आपकी सैलरी से 12%, देखिए यहाँ पे 12% काटा जाता है। आपकी जितनी सैलरी है उसमें से 12% आपका पैसा काट के प्रोविडेंट फंड में डाला जाएगा, वहाँ जमा किया जाएगा और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको एक साथ वो मिलेगा। और इस पर ब्याज कितना लगता है? 8 से 9% ब्याज लगता है। और देखिए, कई बार क्या होता है, आपको पैसों की ज़रूरत होती है और आपको पता है कि आपके आपके जो ये प्रोविडेंट फंड है इसमें इतना पैसा है कि आपका काम बन सकता है, आपको किसी इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए होता है, तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पार्शियल विड्रॉ की सुविधा दी जाती है। ये पार्शियल विड्रॉ कब होता है? अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होते होते 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तब आप वहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। और साथ ही नो टैक्स आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि जब आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा, तब आपको जब पैसे दिए जाएंगे तो उन पैसों पे कोई टैक्स नहीं होगा। ये ट्रिपल ई का इसे कहते हैं, यानी एग्जाम्प्ट, यानी कोई टैक्स नहीं होगा। और एक पर्सन का एक अकाउंट हो सकता है, मतलब ये कि एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान, मान लो टाटा ग्रुप छोड़कर, मान लो आप टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पीएफ में अकाउंट में जो पैसे हैं वो टाटा ग्रुप से काटे जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपने टाटा ग्रुप की नौकरी छोड़ के आप महिंद्रा कंपनी में चले गए, तब क्या किया जाता है, तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंट तो आपका वहीं रहेगा, तो बस वो ईपीएफओ में ही अकाउंट रहेगा। लेकिन आज तक ईपीएफओ में जो पैसा टाटा ग्रुप डाल रहा था उसको ट्रांसफ़र करके महिंद्रा कंपनी में लॉगिन कर दिया जाएगा या महिंद्रा कंपनी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि 12% से ज़्यादा उसके सैलरी में से पैसा कट के पीएफ में जाए, मतलब मान लो आपको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की, आप उसको सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 12% की जगह 20% चले जाए अकाउंट में, तो इसके लिए क्या होता है, एक जनरल पीएफ अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जीपीएफ उसको कहते हैं। तो इसके लिए आप जनरल पीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आप अपने मनपसंद ब्याज की दर, ब्याज की नहीं, ये सैलरी कट करने की दर आप बढ़ा सकते हैं। और जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं वो भी ईपीएफ खुलवा सकते हैं, उनके लिए होता है वीपीएफ, यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये जो ईपीएफ है ये 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। देखिए, यह अकाउंट कोई भी इंसान खुलवा सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या था कि कोई एम्प्लॉय खुलवा सकता था, लेकिन एम्प्लॉय के अलावा छोटे मोटे बिजनेसमैन भी तो हैं हमारे देश में, तो वो भी तो, उनको भी तो ज़रूरत होगी इस तरह के अकाउंट की, तो उनके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये छोटे मोटे व्यापारी, छोटे किसान आदि खुलवा सकते हैं। ये केवल भारत के लोगों के लिए, रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, यह अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। इसमें ब्याज की दर 7 से 8% होती है और मैच्योरिटी होती है 15 साल। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत है तो 5 साल के अंतराल में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी जब आपके मैच्योरिटी के बाद पैसे मिलेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा, एक पर्सन का एक ही अकाउंट होगा। और ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसको 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका नेशनल पेंशन स्कीम, ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। 18 से 65 वर्ष के लोग इसको खोल सकते हैं बैंक में या फिर वहाँ
जो डाकघर जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे आप इसको खुलवा सकते हैं। सिर्फ भारत के रेजिडेंशियल के लिए है ये, कोई विदेशी आके नहीं खुलवा सकता भारत में। मैच्योरिटी 60 साल है, पार्शियल विड्रॉ 5 साल है, लिक्विडिटी इसकी बहुत कम होती है। और कंपनी इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड, जो कंपनी होती है, जब आप नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू पैसे डालते हो, जमा करते हैं, तो उन पैसे को जमा रखने से तो अच्छा है कि वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा हाई होता है और जो डेप्ट लायबिलिटी है वो जीरो होती है। और यही है, जब मैच्योर हो जाता है आपका पैसा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलती है वो 10% की दर से मिलती है, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी आपकी पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड के बारे में।